पादपों में उत्सर्जी पदार्थ ना एक तो गैस के रूप में चलो समझा जा है। पादपों में उत्सर्जी पदार्थ पड़ते रह जा। चलो लड़कियां कितना जनी पता है उत्सर्जन के कहते हैं? खराब पदार्थ। चलो किशन बताइए खराब पदार्थ मतलब बताओ। हाँ जो खराब चीज बा हानिकारक चीज ना। तब ये बताओ हाँ मानव में उत्सर्जन के द्वारा होता है वो अंग का नाम बा? मानव में उत्सर्जन कौन अंग के द्वारा होता? लड़कियों से पूछा थे किडनी के द्वारा ना। किडनी पढ़ाया गया नेफ्रॉन वफ्रॉन पढ़े रह जा ग्लोमेरुलस पढ़े रहा बाउमेन कैप्सूल हेनने लूप पढ़े रहा सब पढ़े रहा ना। आरोही भुजा अवरोही भुजा हाँ एडीएच पढ़े रह जा वैसोप्रेसिन भी तो ढेर सारा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन पढ़े रहा यहाँ तक पढ़े रह जा। चलो सुना है लड़के तब बताए पौधा जो पादप है उनमें कोनो विशेष अंग जैसे मानव में उत्सर्जन के लिए विशेष अंग पाए जाता ओके उत्सर्जन तंत्र कहते हैं लेकिन पौधा में ऐसा कोनो तंत्र नहीं बा। ठीक उनमें ये कहा पादपों में जो खराब पदार्थ बने ओके का कहब पादप में उत्सर्जी पदार्थ जब यह बाहर निकाल दे का कहब पादपों में उत्सर्जन। तो तीन रूप में निकाला थे एक गैस के रूप में एक द्रव के रूप में एक ठोस या अर्ध ठोस। अब ठोस तो समझ में आवत हुई अर्ध ठोस तो समझ में आवा बता दे। तो गैस के रूप में जैसे हम स्वीकार निकाली थे कार्बन डाइऑक्साइड। द्रव के रूप में बता रहे तारपीन का तेल जैतून का तेल और लौंग। तारपीन का तेल मतलब पेंटिंग वेंटिंग में बड़ा उपयोग किया जाता है
और जैतून का तेल बता रहे मालिश वालिश करने में, और लौंग का तेल जब दांत में दर्द हो तब उपयोग होता है। आउ कतौ दर्द हो तब जैतून का तेल लगा के। चलो ठीक है, बस बस। तो हाँ, ठोस ठोस समझा था, अर्ध ठोस नहीं समझता ना। अरे जैसे जब चावल पहले पकाई जात रहा कुकर में ना, जब वैसे चूल्हा पे तो माड़ बनत रहा। माड़ का हो गया ना, तू लिक्विड ना तो तरल है ना ठोस है ना, तो जवन ना तो ठोस रहे ना तरल रहे कि का कहब। जैसे खेखार समझा था, खेखार का हो अर्ध ठोस का, उतना न तरल बा ना ठोस बा ना। चल आगे। जैसे जब ब्लड थक्का जम जाता तब भी ब्लड बाहर निकल के थक्का बने ले तब। हाँ, अब देखा जा रेजिन सुना जा तो ठोस के रूप में या अर्ध ठोस के रूप में क्या निकाला था पौधा, रेजिन और टेनिन। ठीक है लड़की लोग बैठे जा। हाँ बताओ थे बैठे चल रहे आगे बढ़ जाइए यही एक बिछाए देवा कर पीछे से। चलो समझा जा ना। अब जे बात करत पकड़ान वही पूरा बताई है आई के एकदम बढ़िया से। ठीक, तो ठोस या अर्ध ठोस के रूप में रेजिन निकाले थे उत्सर्जी पदार्थों का। रेजिन और टेनिन और गोंद तो समझ में करता। अरे जैसे नींबी के पौधा में देखा बड़ा गोंद निकला था, तो गोंद का उपयोग बा कि नहीं बा। पहले के समय में कुछ चपकावे में भी उपयोग करता है, एक खाद यानी कि खाए में भी उपयोग किया जाता है। एक मतलब कन्वर्ट कर दे भोज्य पदार्थ में, और उद्योग में एक बड़ा उपयोग बा। तो रेजिन समझो जैसे गोदवा ना बा, ऐसे गोद के जैसा पदार्थ निकला था, और मैक्सिमम बना था प्रोटीन से। कैसे? प्रोटीन से। और ये कहाँ से ज्यादातर निकला था? रबर के पौधा से। कैसे निकला था? रबर समझा जाना। तो रबर एक का है उत्सर्जी पदार्थ का, पौधा का उत्सर्जी पदार्थ, लेकिन मानव के लिए का है लाभदायक। जैसे जब बढ़िया हॉस्पिटल में जाबो तो जो डॉक्टर लोग जब सर्जरी कर उठा लगा रहे थे ना दस्ताना, दिखे चाचा जो दस्ताना लगा रहे थे उनको कैसे बना रहा था? रबर। और वास्तव में क्या रहा था? रेजिन। गुब्बारा देखा था जा, गुब्बारा भी कैसे बनावा? रेजिन। या जो टायर बनाया जाता, जो टायर बहुत सब कैसे बनावा? रेजिन यानी रबर से। यानी पौधा के लिए तो हानिकारक बा, लेकिन मानव के लिए का बा? अब रेजिन समझ में आएगा। रेजिन पौधा को उत्सर्जी पदार्थ है जेकर मानव जीवन में बड़ा उपयोगिता बा। तो जैसे रेजिन मतलब रबर। रबड़ की ज्यादातर रबड़ कहाँ होता है? केरला में। वहाँ लिख ला जाओ सामने। भारत में सबसे अधिक रबड़ का उत्पादन कहाँ होता है? केरला में। ठीक, ऐसे करे लिए वातावरण जौन चाहे समुद्री इलाका चाहे या गर्म इलाका चाहे, तो ऐसा मौसम कहाँ बा? केरला में बा। एक तो गर्मी खूब बा। गर्मी का है के बताए? केरल में गर्मी खूब बना। अपने समय की तुलना में केरल में ज्यादा गर्मी पड़ता है। हमारा ज्यादा वहाँ काला लोग होते हैं अपने समय की तुलना में। कर्क रेखा ऊपर चलेगा। कर्क रेखा तो भारत के बीच से गा बना। विषुवत रेखा बताए भूमध्य रेखा। तब भूमध्य रेखा भारत के नीचे से गुजरा था, तो केरल जो भूमध्य रेखा के आसपास पड़ा था। यही हमारा वहाँ का पड़ता है, ज्यादा धूप पड़ा था। ठीक, अब ध्यान समझा जा। तो रेजिन समझ में आ गया। टेनिन समझो कि जब कानपुर में जाबो, कानपुर में चपड़ा मतलब कि चमड़ा की जो इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा बा। चमड़ा का जितना भी वस्तु बना था भारत में ज्यादातर कहाँ बनता है? कानपुर में। चाहे चमड़ा का लेदर हो गया, चमड़ा का जूता हो गया, महंगा होता नहीं सब। तो चमड़ा का जितना भी वस्तु बनता सब कहाँ बनता है? कानपुर में। अब कानपुर कहाँ? अपने यूपी में बा। तो ओके जब चमड़ा जैसे माल कौनो भी जानवर मरा ओकर चमड़ा निकल बा, तुम्हें बता बहुत बाल वाल लगा रहे ना लगा रहे? बाल लगा रहे, गंदगी लगा रहे। गंदगी के साफ करने के उपयोग किया जाता है? टेनिन का। केकर उपयोग? और ये टेनिन पौधा का हो उत्सर्जी पदार्थ का है। रेजिन के भी फायदा हो गया। गुब्बारा बना था, दस्ताना का बड़ा उपयोग करते हैं डॉक्टर लोग। ये बड़ा डॉक्टर है, बिना दस्ताना को छूते नहीं। ऐसे एक बेचारा डॉक्टर रहा, एक जने के एड्स हुआ रहा, ओकर बेचारों का इंजेक्शन और सर्जरी कर रहा ब्लड से। अब सर्जरी करते माल हल्का फुल्का कट गया, उनका ब्लड इनसे ब्लड टेस्ट कनेक्ट हुई, उनके बेचारे का हो गया? एड्स हो गया। अरे प्रेमानंद जी महाराज ना उन्हीं को शो में आए रहे, बतावत रहे कि डॉक्टर की भलाई करत रहे, भलाई चक्कर में मारनी पड़ी है। अब एड्स हो गया बेचारी के। तो कहे शादी विवाह कहे नहीं, शादी उदी अब पूरा गड़बड़ होगी ना बेचारे के। उनके डॉक्टर साहब बड़ा बढ़िया है, सबका बहुत बड़ा डॉक्टर है, लेकिन कम इलाज करते हैं। जैसे यह समय में देखब
तो इसने तमिलनाडु का डॉक्टर बेचारा मर गया, हार्ट का, भारत में हार्ट का सबसे बड़ा सर्जन रहे। यानी अगर केहू के हार्ट में दिक्कत बा, अगर तमिलनाडु में डॉक्टर के पास पहुंच जाए तो उनके मतलब कि हार्ट का ऑपरेशन ऐसे करें ठीक हो जाए। तो जब तुम्हें से हार्ट पढ़ावत रहे तो एंजियोप्लास्टी व्लास्टी पढ़ाए हो गए ना, पढ़ाई गया रहा ना, ईसीजी पढ़ाई गया रहा, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ या ग्राम ना। तो अब जब हार्ट में कोनो दिक्कत होता है ईसीजी करत है, ईसीजी से जब देखें तो बेचारू को हो कि हार्ट अटैक आ गया, का आ गया, सीपीआर बताए रहे, सीपीआर तो हमारा एकदम गा रहे बाथरूम में, और जैसे निकले हमारा दर्द करने लगा, बीच में कहा निपटे है, अब बड़ा तेज दर्द कर रहा था, हम अपने हाथ से दबा थे, कहा निपटे से बच जाए नहीं गड़बड़ा जाए। हाँ सही बात। अब तब हमारे हाथे से अब बहुत दर्द कर रहा, हम कहा निपट गया, का लागत था। तो रेजिन ना, और रेजिन मतलब कि उत्सर्जी पदार्थ था, एग्जाम पर रबर हो गया, रबर का उपयोग दस्ताना में, गुब्बारा में, टायर बनावे में। टेनिन जौन बा, तो रबर का उत्पादन सब ज्यादा कहाँ होता है, केरला में। कहाँ होता है, केरला में, और रबर के पौधा से होता है। ठीक, आप ध्यान समझो, टेनिन समझो। हम कहा जब चमड़ा का जूता बनावे के बाद, चमड़ा कपड़ा बनावे के बहुत चीज बना था, जौन महिला लोग जौन चमड़ा का पर्स आवत महंगा होता ना, जौन एकदम आता चमड़ा का पर्स महंगा होता है, चमड़ा का बेल्ट बनता है, ये सब महंगा बा। अब जब चमड़ा से बनावे लगभग बड़ा में गंदगी रहता है, साफ करे में जेकर उपयोग का कर। अब बतावा जौन कानपुर गंगा, कानपुर कौन नदी किनारे बचा बा, गंगा नदी किनारे। और एक फैक्ट कानपुर गंगा नदी जी किनारे बसा बा। अब कानपुर जो हम बात जितना इनमें चमड़ा का जितना गंदगी रहता कुल कहाँ बहा देते हैं, गंगा नदी में। कहाँ बहा देते हैं। अब कानपुर लखनऊ के बगल में सरकार एक्शन ले चाहे ना, तो सरकार के जब टैक्स मिले तो सरकार एक्शन। अगर ऐसे रहे गंगा जी साफ वहीं कभी ये समझो गंगा नदी ज्यादा गंदगी रहे बता रहे टेम्स नदी में। ब्रिटेन के जो नदी बा टेम्स नदी, लंदन जो राजधानी के किनारे टेम्स में बड़ी गंदगी रही, ओके 1-2 साल में पूरा साफ कर दे। लेकिन भारत का गंगा नदी साफ, और उनमें ज्यादा पैसा भी यहाँ कम से कम नहीं तो 100 करोड़ 100,000 करोड़ से बहुत खर्च कर चुका है। और 1 इंच साफ सफाई भावा सफाई, तो यानी आइडिया से जर्मनी कंपनी साफ करे रहा, कंपनी खुद गंदे होकर भाग गए। यानी इतना गंदगी रहा बेचारा साफ, वो हाथ जोड़ ले भाई हम साफ न कर पाओ तो उसमें और क्यों साफ करा ली जर्मनी कंपनी। यानी जब नदी में गंदगी होता तो जर्मनी कंपनी बड़ा फेमस बस साफ करे में। तू टेम्स नदी के साफ करे, रायन नदी की पूरी दुनिया में जितना गंदगी रहा, लेकिन गंगा जी के साफ। कैसे गंगा जी में गंदगी के लेवल बड़ा चरम। जैसे सीतामढ़ी में जब लाश फूका जाता तो देखो जितना गंदगी रहे कुल कहाँ बहा देते हैं, गंगा जी में। ओकरे लिए घाट उट तो बनाना है बा, जहाँ जहाँ ऐसा चीज पे पहले घाट बनाव। जैसे इलाहाबाद में सब ज्यादा गंदगी इलाहाबाद बा, बनारस बा। जब घाट बन जाए तो जैसे घाट पे पूजा करेंगे, जैसे फूल चढ़ान वहाँ से उठा ले, जैसे मतलब घाट रहे तो क्लियर है ना, पुरुष का घाट अलग बता तो महिला घाट। तो जौन गंदगी है घाट है वो ना, जौन घटवा गंदगी है तुरंत उठा लिया, साफ हो जाए। तो गंगा में गंदगी जाए, गवर्नमेंट एक घाट बनाते ना बा, महिला का अलग बने पुरुष का अलग बने, सही बात नहीं। जितना गंदगी जो फुलवा निकाल के कंपनी वाले भी अगरबत्ती बन गए, तो फायदा भी हो जाए तो, लेकिन गवर्नमेंट पे ध्यान ना देता। जैसे जैसे देख भाई इलाहाबाद में घाट बन गया वैसे बढ़िया हो जाए। अब एक तो जौन जलावे वाला मशीन है बा, जैसे उनमें डाला 5 मिनट में राख हो जाते हैं एकदम। तब एक जो हिंदू धर्म में आस्था जौन बा, अब एक मशीनिया से जलाते ना, बहुत कम जने जलाते हैं, जो बहुत योग्य लेवल के पढ़े लिखले नहीं जलावत हैं ना। तो जे और गांव वाले हैं तो कहते हैं ना मशीनें जलाओ, हमारे पिताजी में पैदा करें इतना करें नू करें ऐसे करें। उसके बाद कहीं लकड़ी से बढ़िया से फूकत है, फूके के बाद जो हम बच्चा खुचारे कहाँ कहते हैं बताओ, उनके ऊपर मजे का चादर चढ़ावा रहा था ना, मजे का तुरंत एकदम हड्डी एकदम सोचा हड्डी के टुकड़ा न मिले, एकदम राख बन जाए। इतना राख बचे हुए राख लिया गंगा जी में प्रभावित करते प्रदूषण पहला ज्यादा ना। पहला तो सीतामढ़ी में तो भाई बना ना भाई, इलाहाबाद में बना बा, सीतामढ़ी में बना रहा लेकिन ऊपर का उपयोग ही नहीं कर रहा, तो बचारा हट गया। ये जरूरी बा अगर गंगा नदी चली गई तो भारत यहाँ जो नॉर्थ वाला भाग बा एकदम खाए ना मर जाएंगे। वास्तव में गंगा नदी जी आए हैं ना, तब गंगा नदी की सफाई हमसे करत नहीं, लेकिन माता जी भी मानी थे ना, गंगा से गंगा मैया कहते जा, और लेकिन सफाई ध्यान के होकर सब ज्यादा गंदगी। अब इनमें ये तो नहीं कह सकता कि मुस्लिम लोग गंदा करत हैं, मुस्लिम लोग तो गंगा नदी के पास जाते नहीं जल्दी, सही बात रियलिटी है बा। अगर वैसे रहते तुरंत हम सबके पेड़ उड़ाए दे। मुस्लिम लोग ज्यादा गंदा करते हैं, हिंदू लोग ज्यादा गंदा, तो मुस्लिम लोग तो गंगा नदी में जल्दी जाते नहीं हैं, सही बात जी। आस पास किनारे बसा हुए वही उपयोग करत हैं, लेकिन मैक्सिमम तो के जाते हैं हिंदू लोग जाते हैं। यानी वास्तव में गंदगी तो वहीं से करत है जा।
एक ही उल्टा तो ना उड़ा सकता अब ना, नहीं तो भारत में कुछ हो तुरंत कह दे मुस्लिम करें, लेकिन वास्तविकता यह है बा गंगा नदी में कुंभ का मेला भरा, जैसे देखे कुंभ में व्यवस्था रहा ऐसे हमेशा व्यवस्था कर दो, तो गंगा नदी जी गंदा हुई, जितना फूल बना था सब फूल चढ़ा जाता, सब फूल चला जाता, अगरबत्ती बनाई, एक तो पैसा ले ले वहाँ से, तब बड़ी समस्या भाई। चला हमसे देखा जाए ठोस या अर्ध ठोस के रूप में रेजिन समझ में आएगा। रेजिन एक उत्सर्जी पदार्थ है और ये कहाँ से निकला था, रबर के पौधा से। ई रबर का रेजिन का उपयोग दस्ताना में बनाया जाता है, जो डॉक्टर लोग दस्ताना उपयोग करते हैं, ये दस्ताना में उपयोग किया जाता है। गुब्बारा बनाने में टायर। टेनिन का कहाँ उपयोग किया जाता है, चमड़ा के शोधन में। और चमड़ा का उत्पाद भारत में सबसे ज्यादा कहाँ बनता है, कानपुर में। और कानपुर कौन नदी किनारे बा, गंगा जी नदी किनारे बा, ठीक। लखनऊ जो बा गंगा नदी जी किनारे, यमुना नदी किनारे, किधर किनारे बा, यमुना किनारे बा, लेकिन जो नहीं आपन ही बा कानपुर गंगा नदी किनारे बा, ठीक। आप समझा जा चमड़ा के शोधन में एक गोंद तो समझते ही है जा, गोंद का इंडस्ट्री में बड़ा उपयोग। पहले चिपकाव जितना भी चीज बनता सब किससे बना था, गोंद से। जौन अरे पौधा के नींबू भी चोट मारता तो निकला था ना गोंद के जैसा, तो गोंद का उपयोग किया जाता है इंडस्ट्री में बहुत बड़े लेवल पे। तो बताओ जो हम पेड़ पौधा कुछ सर्जी पदार्थ है बड़ा लाभदायक बना बा, बड़ा लाभदायक ऐसे उतार ले जा। अब न समझ में आए पूछ सकते जा। हाँ, ये रेजिन रबर, रबर के सामने लिखे बा टायर, टायर गुब्बारा और प्लस दस्ताना। उसके बाद लिख लो केरला, जगह हो तब ना बातचीत चालू हो गया। जैसे चिलगम उलगम जब बनाया जाता है, पहले चिलगम बहुत खाते हैं, बारे मीठा रहा था लेकिन गोंद भी रहा था, कई चीज मिला चलो मैं अभी उद्यम का नहीं बता। कहते हैं कि मतलब उससे बनता है कि चर्बी ना ऐसा ना नहीं होता ना सर। कहते हैं कि सुअर की चमड़ी नहीं सर, ऐसा रहे तो कंपनी बंद कर दिया जाए ना, एक ही सब उपयोग करते हैं। जैसे जब से पढ़त रहे नींद लगे लगे तो खा ले कुछ ना, सब प्रभाव फैला। कंपनी वाले इतना मूर्ख भाई सब मिलाए, जितना बड़ा कंपनी बनावा था। अभी इसका मिलावट है। 1857 में 1857 क्रांति सुने जब जाना, सुअर के मांस और गाय के मांस के चक्कर में विवाद हो गया पूरे भारत में। तो सब यह समय वर्तमान में मिला सकते क्यों, इतनी हिम्मत तबाना है कि कंपनी वाला जैसे मिला जाए कंपनी बंद हो जाए। जहाँ मैगी तो सही है ना, मैगी भी सही रहता है। कैसे मैगी में जो सब कहते हैं उसमें भी सुअर ना कुछ नहीं, सब मैदा वाला। सर ऐसे तो ब्राह्मण लोग खाया है ये जो मतलब सर वो तो सभी क्लास में ऑक्सीजन भी तो निकालता है। बहुत मजा आता है कि मैगी वैगी तो ओकर उत्सर्जित पदार्थ ना है ना, प्रकाश संश्लेषण में बना हुआ। मुर्गा वो छोड़े नहीं हुई है हमारे ताला जब कुछ आपस में विवाद मत करे। हो गया मुर्गा सबका विचार सबका आस्था अलग अलग है ना। अरे भाई ऐसा पैसा नहीं, मुर्गा उर्गा खाए चला जाओ आगे चली। का उतारा था हजरत जैन में, एक बार फिर से समझा देता। टाइम बड़ा वेस्ट होता ना। लौंग का तेल क्या यूज होता है? अरे जब दांत में दर्द हो, पूछना वो कहीं यूज कर सकता। चमड़ा के शोधन समझ में आ गया। चमड़ा के शोधन कोष्टक में कानपुर लिख सकता है। तारपिंग तेना सुने ना, पेंट में जो पेंट आर्ट हो में मिला हुआ बढ़िया से पेंट हो। चला आगे चला जा।
देवदार मतलब क्या होता है? देवदार के वृक्ष देवदार के वृक्ष भी होता है। वृक्ष और वृक्ष जे पहाड़ पे उगल थे। हाँ तो ही से मिलत हुई वृक्ष से। चला लिख पौधों में अगला है मतलब हेडिंग चाहे चैप्टर रूम में जैसे भी पौधों में भोजन पानी और जल का तो पढ़ चुका रहा ना भोजन वाला नहीं पढ़े रहा ना कि पढ़े रहा पौधों में भोजन का स्थानांतरण ट्रांसलोकेशन पढ़ा रहे ना कि अरे जो हम भोजन बना कैसे पेड़ पौधा में जात है जाइलम और फ्लोएम के तो जाइलम के द्वारा जल और खनिज जाता है और फ्लोएम के द्वारा क्या जाता है भोजन जाता है बस छोटा सी तब नोट कर यानी समझ गया जा खाली रच के समझा दे बस तब नया चैप्टर चालू करी जैसे पानी का एग्जाम्पल जैसे जल और खनिज का स्थानांतरण केकरे द्वारा होता है जाइलम द्वारा बता रहे जल से जल जल से जड़ जल से जाइलम सर ये जटिल उत्तक है ना हाँ जटिल कनेक्टिव जल और खनिज का स्थानांतरण केकरे द्वारा होता है जाइलम के द्वारा और इनमें बता रहे वाष्पोत्सर्जन उपयोग किया जाता है ट्रांसपायरेशनल पुल बताए रहे ना ससंजक बल असंजक बल ये सब बताया गया रहा और वाष्पोत्सर्जन ही बताया गया रहा तो जौन जल और खनिज बा पौधा में जल और खनिज तो नीचे रहे मिट्टी में वहाँ से पौधा के द्वारा पहुँचे जाइलम के द्वारा और जो हम भोजन पौधा में बनावा वो केकरे द्वारा पहुँचे फ्लोएम हाँ लेकिन ये देखा जा कि जौन जल बा ध्यान से समझे बा और का बा एकर जौन स्थानांतरण हो एक तरफा होए का होए एक तरफा यानी एक दिशी होत हमेशा एक दिशी माने एक दिशा में होए हमेशा नीचे से किधर जाए ऊपर की तरफ जाए कभी ऊपर से नीचे तब पूछे जाइलम जवन जल और खनिज का स्थानांतरण करत है वो हमें कैसन होता है एक दिशी एग्जाम्पल में दे रहे एक दिशी द्विदिशी बहुदिशी कैसन होता एक दिशी का होता एक दिशी यह हम बताओ चाहते यानी जल और खनिज का स्थानांतरण केकरे द्वारा होता है जाइलम के द्वारा वो कैसन हो एक दिशी का मतलब बा हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ ठीक ये तो नोट करके लिख ले जा जल खनिज का स्थानांतरण जाइलम के द्वारा कैसे हो एक दिशी ऑब्जेक्टिव के लिए जरूरी बा बस एक दिशी चल तुझसे बतावा जब भोजन जो हम बना बा स्टार्च वो कैसन हो दिमाग लगा बस तुरंत ही ना बोले हाँ भोजन जो हम केकरे द्वारा जाए फ्लोएम के द्वारा और ये कैसन हो बहुदिशी हुए का हुए कैसे बहुदिशी हुए अब बता दीजिए पत्तियों में बनता है तो उसको तना मिल जाता है जड़ में जाता है हाँ जगह जाता है अब समझ में आएगा जवन जल और खनिज बोकर एक दिशा हो एक दिशा का मतलब हमेशा नीचे से किधर जाए ऊपर की तरफ तीन चित्र बना सकते जा कि हमेशा किधर जाए ऊपर जाए ना नीचे से हमेशा ऊपर की तरफ और जो नहीं पौधा बा देखा इसी पौधा यहाँ शाखा बा पत्ती बा ढेर सारा बने तो भोजन सब जगह जाए कि ना जाए भोजन हमेशा पत्ती में बने और पत्ती में बना बाद भोजन जो हम पौधा के हर भाग में जाए चाहे खाली नीचे ऊपर जाए चाहे हर भाग में जाए और हर भाग में जाए मतलब कई दिशा में जाते हमारा क्या कहे बहुदिशी क्या कहे ऑब्जेक्टिव में पूछे कि जब हम भोजन बा केकरे द्वारा जाता है भोजन के द्वारा और कैसन होता जैसे हम पौधा है तो बतावा भोजन यहाँ बना बा तो खाली नीचे ऊपर जाए हाथे में भी जाए चाहे आगे पीछे सब जगह जाए चाहे ना यानी हर दिशा में जाता नहीं जाता एक बार क्या कहब बहुदिशी परिवहन ठीक लिख ले जाए शॉर्ट कट में तो ये मानव में भी बहुत सही होता है हाँ मानव में भी होता है भोजन तो एक दिशी होता लेकिन ऊर्जा बहुदिशी होता भोजन तो मुँह से मतलब उठा पा ना क्रम से जाता लेकिन जो ऊर्जा बा वो बहुदिशी भोजन का स्थानांतरण कैसन हुए बहुदिशी हो केकरे द्वारा हो फ्लोएम के द्वारा ले जा आप नया चैप्टर यानी ई चैप्टर से आ रहा पेपर ले जा तो दिखाए ज़्यादा टफ बा ना है
दिखाई दी तब चैप्टर का नाम समझा, चाहे हेडिंग वाइज पढ़ ले जा, पढ़े तो इस एक बार तो लिख लो पौधों में, पहले देख लीजिए काट दिखा दे पादपों में उद्दीपन, यह यहाँ से पढ़ाई जाता है। स्टूमुलस इन प्लांट्स पढ़ाई बा, ठीक। और हर साल एक दो क्वेश्चन ऐसे आवत है, तो यहाँ एक खिया बा, एक बहुत बा, एक चैप्टर से खिया गया। और कई नंबर का है, 4 नंबर का, तो बहुत बढ़िया बा। चलो उद्दीपन के बताए आकाश, उद्दीपन के उद्दीपन पढ़ेगा जा, जब ब्रेन पढ़त रहा तो ब्रेन में उद्दीपन पढ़ेगा जा, तो के बताए पूरा लड़किया लड़की में। अब ब्रेन भी बता दिया। उद्दीपन को सीधा सा अर्थ बा कि बाहर जो परिवर्तन भावा वो शरीर महसूस कैले हुई का बा उद्दीपन। हाँ, तो फिर से समझ। अब जो नहीं बतावा, जैसे मान लो तुम्हें सुई चुभोए तो पता चलेगी ना, पता जब नहीं सुई चुभोए तुम्हें पता चला तो का बा उद्दीपन, का बा। तो यानी बाहरी वातावरण में जब हम परिवर्तन हुआ शरीर महसूस करे, ओके का बा जा। ठंडी गर्मी बरसात जब ऐसा होता तो महसूस होता है ना, ओके का बा उद्दीपन, का बा। तब हाँ, अब ले जा पौधों में उद्दीपन एवं गति, चैप्टर का नाम। तब छोटा छोटा समझा जाए पहले, तब चैप्टर चलिए हमसे। पौधों में उद्दीपन एवं गति, पौधों में उद्दीपन एवं गति। यह चैप्टर बा, कुछ ले है रजा चैप्टर का नाम यह बना। आपके पास फोन है तो बनता ही। वाह वाह वाह, उठा लिया जा विषय साइंस किताब ले जा। पौधों में उद्दीपन एवं गति, वहाँ पढ़ाओ मिला ले जा। उद्दीपन देखा जाए बने वाले। हाँ हाँ, चलो पहले उद्दीपन समझ ले जा। ले है कई 10 लिखा हुआ, खाली कोई सिलेबस खोला देखा, शुरू में पता चल जाए। बायोलॉजी वाला, बायोलॉजी वाला इधर है, वो देखा बायोलॉजी में देखा लास्ट में कुछ दे चैप्टर का देगा। अरे ये लोग इतना तेज बोल रहे हैं कि सुनाई नहीं दे इधर हम देख लीजिए। बस 1 मिनट। सुनी नहीं पढ़ेंगे भी क्या है, मैम की घंटी लगाओ और कहोगे कि आओ इसमें पढ़ा एमए तो ना दिखाता इसी घंटी उसमें हाँ बुका में कह दे इस गड़बड़ बा। चला लिख ले जा जाएगा है भाम इतनी मार मार दोनों जने के। चला लिख ले जा। उद्दीपन समझ में आ गया तो छोटा छोटा समझ ला। वही ब्रेन में ब्रेन वाला चैप्टर खोल के देखत रहा तब से जने
ब्रेन वाले चैप्टर में दिए हुए लास्ट में। तो पहले उद्दीपन समझा जा है कब जवान बाहर परिवर्तन भाव वो महसूस हो जाओ के का जा उद्दीपन का तो जितना भी बाहर परिवर्तन हो हमसे महसूस होता ठंडी गर्मी बरसात तो के का बजा। अब जब ये महसूस हो गया बाहर का परिवर्तन ओकरे खिलाफ तू प्रतिक्रिया देबा कि ना देबा। अब जैसे बाहर परिवर्तन में एक तमाचा क्यों मारे तो तू भी ओकर रिएक्शन देबा कि ना देबा। तो जवन बाहर परिवर्तन भ ओकरे खिलाफ जवन प्रतिक्रिया देबा के कहते हैं उत्तेजनशीलता। क्या कहते हैं चाहे उत्तेजनशीलता लिख लो चाहे संवेदनशीलता। हाँ एक कैसे तो दोनों शब्द देबा दोनों हम बता देते प्रतिक्रिया नहीं समझ में आता। समझ में आया। चलो एक बार फिर समझ ले जा। बाहरी वातावरण में जब हम परिवर्तन हो अगर वो महसूस बद का कर जा। अब जैसे अब ठंडी आवे वाला धीरे धीरे महसूस होता एक एक का कब अब एक हिसाब से कपड़ा या अपने पहनावा में बदलाव करब ओके का कही संवेदनशीलता का कही संवेदन एक मतलब और होता है। जैसे मान ल के बड़ा तकलीफ बा वो तू महसूस कैला ओकर मदद करो कि का कही संवेदनशीलता का कही संवेदनशीलता कहते ना ये बड़ा संवेदनशील है कदा लो क्यों ऐसे जैसे केहू को मदद कर बने तो कहीं बड़ा संवेदनशील आदमी है बड़ा समझदार है केहू को दुख सुख समझत है ऐसे ना कहते गाँव में तो ये अच्छा आदमी है केहू को दुख सुख समझत है। तो यहाँ मई वाला समझे ना वो का संवेदन केहू को दर्द बा कितना तकलीफ बा ओके समझ ल ओकरे हिसाब से कार्य करत ओके का कही। हाँ लेकिन हमें व्यक्ति समझे बा अब गर्मी रहा तो अब गर्मी जब पड़े रहा तो हमें महसूस भा रहा ओके का उद्दीपन ओकरे हिसाब से शरीर में परिवर्तन किया गया ओके का कहे संवेदन यानी बाहर जो हम परिवर्तन होके उद्दीपन का बजा ओकरे हिसाब से जो हम प्रतिक्रिया देबा का देबा प्रतिक्रिया देबा ओके का कहब। अब जैसे तू सुबह अगर फीस मांगा सर जी का हो गया महीना भर फीस जमा कर दे तब पापा से मांगा पापा कहना ना दे तो का तू कब अब हम पढ़े न जब अब तू ही जाब पढ़ाई हम पढ़े तो जवन तहा पापा कह तो महसूस का हो गया ओकर बाद तू जवाब दे नहीं दे ओके का कहब संवेदन। अब ऐसे हम सरल ना बता पाओ लिख ले जा थोड़ा सा परिभाषा ना डायरेक्ट ऐसे लिख सकल जा। बाहरी वातावरण में होने वाला परिवर्तन जिसे जीव महसूस करते हैं। पेड़ पौधा भी महसूस करते हैं कि नहीं बढ़िया से महसूस करते हैं। अगर महसूस ना करते हैं तो पता पत्ती गिरते हैं ना गिरते हैं। जिसे जीव महसूस करते हैं कब जिसे जीव महसूस करते हैं उसे उद्दीपन कहते हैं उसे उद्दीपन कहते हैं। इसके खिलाफ या इसके विरोध में जो भी रहे इसके खिलाफ ना शरीर जो प्रतिक्रिया देता है प्रतिक्रिया समझा तो उत्तर जो प्रतिक्रिया देता है उसे संवेदनशीलता या उत्तेजनशीलता कहते हैं। उसे संवेदनशीलता या उत्तेजनशीलता कहते हैं। संवेदनशीलता या उत्तेजनशीलता कहते हैं। तो
तो बहुत सरल बा। जब बाहरी वातावरण में परिवर्तन बा का होई उद्दीपन और जो के क्रिया प्रतिक्रिया दिया का हो। तो इतना सरल रहा ना। अब हमसे थोड़ा सा लिखा जाए हेडिंग पादपों में गति एवं समन्वय। हेडिंग पादपों में गति एवं समन्वय उतार लगे। हाँ मनुष्य में पड़ेगा तो ये पादप में पड़ेगा। पादपों में गति एवं समन्वय। तो बायोलॉजी के हिसाब से गमन और गति जानते जज्जा। फिजिक्स के हिसाब से गति और गमन अलग बा, गति अलग बा। और बायोलॉजी के हिसाब से गति और गमन। तो फिजिक्स में कहीं भी गमन शब्द का उपयोग न किया गया हुआ, लेकिन वहाँ ज्यादातर केकर किया जाता गति का। गति या वेग, यही दो चीज चलता ना। जब निश्चित दिशा परिणाम हो तो के वेग कह देते हैं, और जब निश्चित दिशा परिणाम न तो क्या कह देते हैं, गति कह देते हैं ना। अब समझा जाए तो फिजिक्स के हिसाब से गति अलग हो और बायोलॉजी के हिसाब से गति अलग हो। ठीक, तो पहले गति और गमन में अंतर समझा जा तब समझ है। गति और गमन में जब कौनो भी जीव एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाए तो क्या कहबा गमन, क्या कहबा गमन कहबा। और जब एक ही स्थान पे रह के इधर उधर करता ऐसे ऐसे करत है ना तो क्या कहबा गति, क्या कहबा। ये बतावा पौधा जौन हम गमन दिखावत है कब हम देखा तार आमे पेड़ तोरे खेते में काल हम करे खेते में पड़ा बा, ऐसा कब देखा ना देखा ना कि ओंकर अमरूद का रहा पेड़ तोरे घरे में आएगा तू खा तोरे दुआरे तू तोड़ पिट के खाए ला चला वापस, ऐसा कब देखा ना देखा ना। हाँ, और लेकिन पौधा बताओ अपन जौन ओकर शाखा वो हिलावट डुलावत है कि ना, यानी जो पौधा गति त दर्शावत है लेकिन गमन ना दर्शावत। समझ में आ गया। और पौधा के लिए कोनो ब्रेन बा बेचारे के, पौधा के पास ब्रेन, अगर ब्रेन रहते बेचारे के अगर आधी पाधी चलता स्वयं के बचा लेते ना, बचा ले बढ़िया से बचा लेते, सही बात हो। लेकिन पौधा के पास कोनो ब्रेन ना बा और पौधा के पास कोनो पेशियां समझे थे मसल्स हम स्वेग गमन के द्वारा करते पेशियों के द्वारा ना। तो बतावा जो पौधा उनके पास मांसपेशी, तो पौधा में ब्रेन ना बा और मांसपेशी ना बा, एकरे ही मारा उसमें गमन संभव ना बा। लेकिन ये बताओ है बता लो पौधा में समन्वय समझा था ना, पौधा में गमन ना होते काय सुन में मांसपेशी ना बा। लेकिन ये बताओ पौधा और समन्वय समझा था कोऑर्डिनेशन। तो बताया जा रहा जब ब्रेन पढ़ाई गया तो फिर से समझ लो शरीर में जितना भी अंग है सब एक दूसरे से मिलजुल के काम करते हैं ना, वही कहते हैं समन्वय। क्या कहते हैं? तो शरीर में से जितना भी अंग बा सब मिलजुल के काम करते हैं। एग्जाम्पल बता रहे जब तू दौड़े चालू कर तो दौड़े काम के कर बा पैर का, लेकिन एक संगे कई अंग काम करते ना। अगर हाथ ऐसे रह दौड़ पाब मुँह बोले धड़ाम से गिर जाबा ना। अब बतावा फेफड़ा जल्दी जल्दी सांस न ले दौड़ पाब न दौड़ न। और जो न अपने शरीर के अंदर माइटोकाइन दिया बा अगर वो जल्दी जल्दी ऊर्जा न दे तो तू दौड़ बतावा। एक तुम्हारे दौड़े में कई अंग साथ काम करेंगे ना, यही क्या कहते हैं समन्वय। क्या कहते हैं? घरे भी कुछ कार्यक्रम रहता तो सबका कार्य बांट दिया जाता, सब जने मिलजुल के कर लेते हैं तो क्या कहब। और जहाँ भी काम समन्वय से होता काम गड़बड़ात ना। जैसे बड़ी बड़ी कंपनी है सब समन्वय से होता है, सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और सब कार्य का बंटवारा हो जाता है तो कार्य का हो जाता है अच्छे संपन्न हो जाता, आसान हो जाता है। अब समन्वय समझ में आएगा ना। जब मिलजुल के काम किया जाए वही क्या कहते हैं समन्वय। नहीं कहते यहाँ गाँव में बड़ा समन्वय है यार, बड़ा बढ़िया। जैसे कहीं बराती जाओ सब जने मिलजुल के सभ्यता वाला दिखाओ तो कहते हैं यार गाँव वाले क्या गाँव सभ्य बने और हम एक ही गाड़ी और आई में तो बराती पहले पानी ना पिए घराती पिए थे। हम ऐसे खड़ा रहे एक निकल गया फुल किया था तो भाई हम कहा निचवा सा था मैं तोरे ऊपर गिर जाए, कहा तो गिर जाए तो बच न पाओ दूसरे। हम कहा मम्मी रे सरे हम तो कहा था वहाँ ऐसा परंपरा है कि घराती वाले एकदम लूटपाट मचा देते हैं। बराती पावे चाहिए तो 2-3 जने लड़की घरे वाले बेचारे यहाँ कहें देखा भाई घराती वाले मत बोलो ना झगड़ा मार हो जाते हैं यहाँ है। ऐसे खड़ा है वहाँ से आगे मेरे ऐसे लगा देते हैं और रच के कहाँ अच्छा गिरा तो गड़बड़ा जाए। हम कहा गड़बड़ा जाए तो फिर बाद जिन्हें सियान आदमी रहे उनसे कहा सुनी हुई है। हम कहा पहले बराती खाए तो कहें तुझे कतब खा तहीं से हमसे न कर ज़्यादा मत बोला। हम कहा अरे बड़ी समस्या है इसमें हमसे कहा दूर आई कहा होली तब धो। हम कहा खा ले भाई खा ले यही और आई जा रहा और आई प्रमोद यादव सर जी नहीं है उन्हें घर से बारात गा रहा है।
ये बतावा जहाँ नाश्ता पानी में इतना विवाद करते वहाँ ऑर्केस्ट्रा चल पाए न चल पाए ना, तो वहाँ ऑर्केस्ट्रा क्यों लग जावे न करे। ये बड़ी समस्या बा। हमारे गांव में ऐसा समस्या ना बा। हमारे गांव में 2-4 समझदार आदमी खड़ा हो जाए, बाराती वाले पूरा खा ले के बाद घराती, यह सत्य नहीं हम बा। यह हो चाहे समस्या का बा भारत में। जौने गांव में सुना जा ध्यान से, जौने गांव में जेकर जात के संख्या ज्यादा थोड़ा उपद्रव करते हैं। जब उनकरे जात बिरादरी में आए तब तो बढ़िया से रहे, ऐसे खड़ा रहे कहाँ रहे तक। अब जब दूसरे में आए तब 4-5 जने गुट बनाए हुए कहा रहे हमें न खा देवे तो बाराती ठीक से चल पाए। वहाँ देख कैसे मार हो तो सही बात हो ना। यानी समन्वय कमी बा। जेकर जात के संख्या ज्यादा रहा तो उपद्रव करत है, नहीं नॉर्मल चीज बा। लेकिन ऐसा हो जैसे तोरे यहाँ बारात आए तो ऐसा टाइट हो खड़ा कि डीजे के सामने खाली बाराती नचिए, घराती प्रवेश करे की इजाजत। जैसे तू अपने बहन बिटिया समझत हो वैसे वो समझा बेचारे एक बारात आए बात तू कह दे सबके कि खाली बाराती नचिए, घराती को में प्रवेश करे की जरूरत। ऐसे हर गाँव में होता है जेकर आबादी ज्यादा, जब बाराती नाचत है मुलिया झगड़ा मार के ले। अगर समझब कहीं तो अब बारात जब लौट जाए तब तो पीटब कैसे बोले अरे हमारे बिरादरी के। सही बात हो, ये बड़ी समस्या बा और इस समस्या के निजात जरूरी बा ना। जेकर आबादी ज्यादा देखो बा हमेशा उपद्रव करत बराते में, जेकर आबादी कम कभी करें बेचारे कब करें। ये बड़ी समस्या उनकरे गाँव जब उनकरे यहाँ बाराती आ देखा बड़ा बढ़िया से बीत जाता है, कब हल्ला गुल्ला भ। इससे हमारे गांव में जब आए जाए लैसे सिंह सुखराज सिंह क्यों माइक लाल इतना दूध पिया है कि जाए क्यों उपद्रव क्यों रहपन करे। सुखराज सिंह घरे का लैसे सब अपने घरे में बैठा रहे और क्यों हिम्मत ना बे उपद्रव का दिन जब उपद्रव कर ले तनी मार मरी उठा ले जाए। सही बात हो ना। और जैसे दूसरे के यहाँ उपद्रव चालू कर दे कि लाठी लेके आवे कि डंडा कि चप्पल से पीट दे। ये बतावा ये सही बात बा। जे यहाँ से जाए बाराती लौट के का करे बदनामी करे ना कि यहाँ गाँव वाले अच्छा आदमी और यह समझ जाए कि जो गाँव में जेकर आबादी कम होके दबाई के रखे हैं यह समस्या लगे कि ना लगे। तो ये बड़ा समस्या तो देखे बा गाँव में जब शादी ब्याह किया जाता तो जात बिरादरी बड़ा देखत है नहीं। हमार जौने लड़की जौने हमार बिरादरी बा वहाँ का संख्या ठीक बा कि अगर संख्या कम रहे तो शादी ना करते जल्दी। जात तुझे परंपरा देख ले जा, अगर बिरादरी की संख्या कम बा तो जल्दी शादी न करी लड़की। हाँ बिरादरी में तो, लेकिन जो बिरादरी उनका संख्या ज्यादा रहे चाहे जना उनका बेटवा जो नाच पैदा हो एकदम दबदबा से रहे। हाँ दलित जो पैदा हो भारत में समस्या बा नहीं बा, बहुत बड़ी समस्या बा। ये हम अपने गांव में या हर गांव में देखे हैं जब भी हो ऐसे जेकर ज्यादा उपद्रव चालू कर दे कि पहले बाराती न कहीं पहले हम किया बैठा है वो बैठ जाए कहीं लेके आओ रे पहले मन करता गोली मार दे धाम से चला जा। यहाँ तक समझ में आ गया। तो पादपों में गति एवं समन्वय, तो पादप जो हम बात गति करत हैं न एक लोग पादप गति तो करत हैं लेकिन गमन ना करते काहे उनके पास बन। प्रकाशन यही सब पढ़ावे बा। अब सही बताइए ना बच्चे चैप्टर अलग से ना देवे ना। तो पौधा में गति होता लेकिन गमन ना होता काहे में मांसपेशी। लेकिन ये बताओ जो हम पौधा कन गहन समन्वय से काम करते कि ना बढ़िया समन्वय से काम करते नहीं। समन्वय वो कैसे करते हैं गति कैसे करते हैं ये समझेगा है गधा लोग। तो पहले समझा जा पौधा में का ना बा मस्तिष्क का ना बा मस्तिष्क ना बा। सही बात हो। और का ना बा मांसपेशी ना बा। ये दो चीज ना बा। ये देखो मानव में बा लेकिन पौधा में ना बा। जब बेचारे के मस्तिष्क ना बा तो पूरा सूचना दे के काम पूरा एक दूसरे से अच्छे संबंध बनावे काम क्या करे क्यों कह पाए न कह पाए। तो वह देखा पौधा कैसे समन्वय बनावत है। और मांसपेशी ना बा तो गमन कह पाई न कह पाई गमन तो संभव ना बा। मस्तिष्क ना बा तो समन्वय बड़ा कठिन बा। समन्वय समझ गया ना मिलजुल के काम करना। तो मानव में तो मस्तिष्क बा वो मिलजुल के काम कर लेते समन्वय से। मानव में मांसपेशी वो क्या कर लेते गमन यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पे चला ना। लेकिन ये बतावा ऐसा पौधा में ऐसा तो बाना है लेकिन वो बेचारे कैसे करे थे हम इसमें के समझेगा और हम इसमें तब धीरे धीरे जागरूक हो बा। यानी पौधा के भी फीलिंग बा।
फीलिंग बा कल बता रहे ना जेसी बोस बता रहे हैं। अब आम से पड़ब छुई मुई पौधा जेके मिमोसा प्यूडिका कहते हैं ना, एक लज्जावत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लज्जावत। जैसे देखिए वह कहीं भी शादी भी आए में तो केहू औरत होती बड़ा लजाते, जैसे मान लो धीरे से केहू छुई देश देवर ना तो ऐसे छुई मुई जैसे छुआ था बेचारा लजा के सिकुड़ जाता है। तो एक मारा के का कहते हैं लज्जावत का कहते हैं। लेकिन ओकर वनस्पति नाम बा मिमोसा प्यूडिका। का नाम बा? अरे ना, अरे देखा कहते चला नाचे नाचे ना कहते हम ना नाच पा भाग जाते ना। तो लिख ले जा थोड़ा सा लिखा तब पौधे में मस्ती कैसे भी लगाते हैं, थोड़ा सा में मस्ती से कोई भी आइडिया करके उसमें मस्ती करते हैं। समन्वय हो जाए, सोच समझ के काम करे लगे। जैसे के ढेला उला के मार दी तो ऑक्सीजन न दे मरा जा। सही बात ही नहीं। एक कहते ना अगर पेड़ पौधा में मस्तिष्क लगा दिया जाए रिसर्च के द्वारा खोज करके, तो बतावा पौधा भी जैसे हमसे होशियार रही। जैसे तो हम कह दी आकाश की गाड़ी देख बुलाए तो आकाश हमारी बात सुनिए, इधर मान ले टीचर है बुलाओ सुन ले। जैसे नॉर्मल इंग्लिश गांव का आदमी हम तब कही तो इधर और तब सुनते उल्टा ये कहते ना। ऐसे जैसे पेड़ पौधा मस्तिष्क आ जाए तो फिर ढेला मार दे तू ऑक्सीजन दे ना दे, सब पेड़ पौधा में समन्वय बना रहे फोन कर दे हे ढेला मारी बारे हमें अब के ऑक्सीजन मत 10 सब जने गड़बड़ा जाए ना। तो गाँव जितना आदमी नहीं सब माफी मांगे हैं कि ढेला मार पाऊंगा जो गलती से मार दे सब की समझदारी ना माफ कर दे का ढेला तू चला दे। अगर ढेला न चला का टहनी तोड़ दो करे ऊपर, लेकिन माफ कर दे सब गलती चला दे। तो बताओ पेड़ पौधा का जीवन बढ़िया हो जाए ना हो जाए? सही बात ना। अब का बा पेड़वे तोरे पर वहाँ गिर जाए, जब ब्रेन रहे देखे टहनी ना गिरा दे तुरंत। अब जैसे हमें काटे के बाद हम ना मारब माँ ब्रेन बना ऐसे खे टहनी गिरा दे निपट गया किसान। उधर वाई पिटाई चालू तब से घरे वाले आने उठाओ आओ 2-4 ठे टहनी गिर के पूरा घर वही साफ हो गया। सही बात है ना। लिख ले जा पौधे गति तो करते हैं। लिख ले जा मोबाइल वाले अब घरे सूचना जाए तो पौधे गति तो करते हैं, पौधे गति तो करते हैं लेकिन गमन नहीं करते। पौधे गति तो करते हैं लेकिन गमन नहीं करते। अब बताओ जब गमन ना करते हैं, गमन माने एक स्थान से दूसरे स्थान, लेकिन गति करते हैं पेड़ पौधा सब हिलावत हैं। तो बताओ ऐसा कैसे होता? दिमाग लगाओ साइंस वाले हम भी। अगर वो गति करते नहीं तो मान लो हवा के माध्यम से एक कारण एक हित होगी हवा के माध्यम से। लेकिन देखो जब सूर्य निकला तो पूरी तरफ झुक जाता है, या कि जब सूर्य बंद हो गया तो पत्ती नीचे चला जाता है। तो कुछ तो कारण हो ना। तो जवान पौधा गति दिखावत है 2 कारण से। कारण एक तक कोशिका के कारण बता रहे कोशिका की संख्या अगर बढ़ गई तो पौधा की तरफ झुक गया। एक केकरे कारण कोशिका के कारण, और कोशिका में का रहा हार्मोन, का रहा हार्मोन रहा। और दूसरा का हुआ जल के कारण बताया अगर जल ज्यादा रहे तो स्फीति अवस्था में रहे, किसमें रहे? स्फीति यानी एकदम तंदुरुस्त रहे, टाइट रहे बेचारा। तो दूसरा कौन कारण है? जल के कारण। और जल के कारण बता रहे ना अगर जल का मात्रा बढ़िया है तो कौन अवस्था में रहे? स्फीति अवस्था में। किसमें रहे? स्फीति मतलब बढ़िया से रहे ना। और दूसरा का वसलत अवस्था का बा अरे जब स्टोमेटा खुलना बंद करना पड़त रहा तो जब स्टोमेटा से पानी निकल जाए तो मुरझाई जाए तो सिकुड़ जाए, जब सिकुड़ जाए तो क्या कहते हैं? स्लत अवस्था। और जब फैल जाए तब स्फीति अवस्था। और किकरी कारण होत जल के कारण। किकरी कारण इतना समझ में आ गया। मांसपेशी ना बात यानी गति न कर पाए, लेकिन गति किकरे कारण करता? कोशिका के कारण और जल के। लिख ले जा पौधे गति, पौधे गति पौधे गति कोशिका और जल के कारण करते हैं।
कोशिका और जल के कारण करते हैं। पादप में दोनों चीज पाई जात है ना, पाई जात ना, जब ही ना पाई जात गमन हुए ना हो, और इनमें समन्वय स्थापित करेगा तो समन्वय भी कैसे करेगी हम इसमें समझेगा। यानी पेड़ पौधा सोच समझ के काम ना करे ना तो इतना 60 कट्टे उतार जाए तब आगे चला जाए। और जब शादी ब्याह होता तो मेरे पत्नी नाचे में आगे हैं। हम डरात रहे थे कि उनका घूंघट न खुल जाए, हमारे भाई बाबू के यार ये दलिद्रवा। आंगन में बैठी तो एक तो देखा देखी सास ससुर वैसे देख नहीं सामने में बैठ के तब कहीं के आंगन में शादी करने बैठी थी तो घूंघट में बैठी थी क्या? अब हम तर्क दे सके थे लेकिन तो उसमें शर्मा जाए हाँ देती नहीं हाँ? नहीं शर्माई दिया। लेकिन सर घूंघट नहीं किया जाता, आप क्यों करती हैं? अब भोजन जब घरे बना तो रोडे बैठ भी खा सकत है, चाहे घरे का चाहिए रोडे पे। सही बात, ताक खनवा सब देखी नहीं का खात है डेली, लेकिन कहाँ खात है घरे में नहीं। तो वहाँ सब समय पे निर्भर करता है ना, वहाँ समय स्टेज पे वैसे समय रहा, समाज में ऐसा समय किसी के रहा। आगे ये भी होता है स्टेज भी नहीं करवाते। हाँ स्टेज ना करवाते थे। बहुत लोग हो गया मेरे घर मौसी के घर। स्टेज करवावे बस वहाँ नौटंकी न करे लड़की। सर वो गाना रहता है सर, वो घूंघट और हमें बड़ा अब तहार शादी 1 साल पहले पड़ा बा, स्टेज पे जाके जब लड़की नौटंकी करते सही बात गलत हो ना, चाहे जौने लड़किया के संगे ओकर बेचारे बेइज्जती होते ना। जब तो 1.5 साल 2 साल पहले शादी पड़ गया, वहाँ ना बता कि हम शादी न करब, वहाँ जब पहुंची स्टेज पे तब पूरा नौटंकी चालू हो गया। माला डालत है ऐसे जना भी मंगा बेचारा ऐसे डालत है। नहीं नहीं रियलिटी भी है, रियलिटी मैंने नहीं देखा इसलत अवस्था। अरे साल भर पहले मना कहते ना कि हम शादी तो से न करब, सही बात। लड़के ना बदतमीजी करत है लेकिन बहुत कम। लड़का हुआ आगने में दलिद्राई मचावत है, जब उन्हें नहीं मिला सिगड़ी तब कहते हैं दही मत जुठा रहा, मत जुठा रहा दही, हम तोरे भी न लिया अपने खा भी न लिया, जा भाग जा। तो बड़ा अब हमसे कल पढ़ब के दुई पौधे में गति 2 प्रकार से पढ़ब जा, एक अनुवर्तन गंश, एक संकुचन वाला गति पढ़ा जाए, और यह दोनों आवत है बस।